नमस्कार, मैं हूं आपके साथ खुशबू सिंह। स्वागत है आपका युग चरण में। चलिए शुरुआत करते हैं बुलेटिन की। कनाडा की संसद हाउस ऑफ कॉमन्स में पहले तो एक पूर्व नाजी सैनिक को सम्मान दिया गया, बाद में स्पीकर ने सांसदों की इस हरकत पर माफी मांगी। दरअसल 24 सितंबर को स्पीकर एंथनी रोटा ने संसद में 98 साल के यारोस्लाव हुंका को वॉर हीरो बताया। इसके बाद मौजूदा सांसदों ने हुंका को 2 बार स्टैंडिंग ओवेशन दिया। इस दौरान कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो भी संसद में मौजूद थे। हालांकि आज यानी सोमवार को स्पीकर ने इस घटना पर सफाई दी। स्पीकर एंथनी रोटा ने कहा, यूक्रेनी राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की की स्पीच के बाद मैंने सेकेंड वर्ल्ड वॉर के एक बुजुर्ग सैनिक को देखा, जिसके बाद उन्हें वॉर हीरो की तरह इंट्रोड्यूस कर दिया। बाद में जब मुझे उनसे जुड़ी जानकारी मिली तो अब मुझे अपने निर्णय पर पछतावा हो रहा है। मैं कनाडा में रह रहे यहूदी समुदाय के लोगों से माफ़ी मांगता हूँ। दरअसल नाजियों ने सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान 11 लाख से ज़्यादा लोगों को मौत की घाट उतार दिया था। इसमें ज़्यादातर यहूदी थे। केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने आज यानी 25 सितंबर को दिल्ली में कर्तव्य पथ पर भारत की पहली ग्रीन हाइड्रोजन फ्यूल सेल बस को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। ये 2 बसें हैं जो 3 लाख किलोमीटर से अधिक की दूरी तय करेंगी। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने एक दिन पहले बताया था कि इस ट्रायल से जनरेट होने वाले डेटा वैल्यूएबल नेशनल रिसोर्स के रूप में काम करेगा, जो भारत के ग्रीन हाइड्रोजन बेस्ड जीरो एमिशन मोबिलिटी मिशन में मदद करेगा। ये पेट्रोलियम रिफाइनिंग, फर्टिलाइजर प्रोडक्शन और स्टील मैन्युफैक्चरिंग में फॉसिल फ्यूल को रिप्लेस कर सकता है। मंत्रालय ने कहा, रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स का इस्तेमाल करके तैयार ग्रीन हाइड्रोजन कम कार्बन और आत्मनिर्भर आर्थिक मार्ग में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने में क्षमता रखता है। ये इंडस्ट्रियल फीड स्टॉक के रूप में और घरेलू स्तर पर विभिन्न क्षेत्रों में ग्रीन हाइड्रोजन के यूज को इन्वेल कर सकता है। देश में आज मानसून की विदाई शुरू हो गई है। मौसम विभाग के मुताबिक हर साल मानसून सामान्य से 8 दिन की देरी से वापस जा रहा है। विभाग के मुताबिक दक्षिण पश्चिम मानसून आज दक्षिण पश्चिम राजस्थान से विड्रॉ हो गया है। उसके विदा होने की सामान्य तारीख 17 सितंबर थी। आईएमडी के मुताबिक ये लगातार 13वां साल है जब मानसून देरी से विदा हो रहा है। उत्तर पश्चिम भारत से मानसून के लौटने के साथ ही भारत उपमहाद्वीप से मानसून की विदाई की शुरुआत हो जाती है। मानसून की विदाई में देरी का मतलब है कि बारिश का सीजन लंबा रहा है, जिसका खेती पर अच्छा प्रभाव पड़ता है। आमतौर पर दक्षिण पश्चिम मानसून 1 जून तक केरल में दस्तक दे देता है और 8 जुलाई तक पूरे देश पर छा जाता है। वहीं 17 सितंबर तक ये उत्तर पश्चिम भारत से लौटना शुरू हो जाता है और 15 अक्टूबर तक पूरे देश से लौट जाता है। इस साल अब तक देश में 796.4 मिलीमीटर बारिश हुई है, जो सामान्य बारिश से 6% कम है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार क्या फिर से एनडीए में जाएंगे? पटना में सोमवार को मीडिया के सवाल पर नीतीश ने कहा, ये सब फालतू बात है, इसमें मेरी कोई दिलचस्पी नहीं है। मेरा सिर्फ एक ही लक्ष्य है, विपक्ष को एकजुट करना। नीतीश कुमार सोमवार को पटना में जनसंघ के संस्थापक पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती में शामिल होने पहुंचे। नीतीश कुमार ने इस कार्यक्रम के लिए हरियाणा में विपक्ष के महाजुटान से दूरी बना ली। नीतीश की एनडीए में वापसी के सवाल पर बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम और भाजपा सांसद सुशील मोदी ने कहा, नीतीश कुमार एक राजनीतिक बोझ बन गए हैं और अब वो नाक भी रगड़ लेते हैं तो उनकी एंट्री एनडीए में नहीं होने जा रही है। इंडियन नेशनल लोकदल ने कैथल में हरियाणा के पूर्व सीएम चौधरी देवीलाल की जयंती के कार्यक्रम में नीतीश समेत विपक्षी गठबंधन इंडिया के नेताओं को आमंत्रित किया था। इसमें नीतीश कुमार नहीं गए और पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती में शामिल होने पहुंचे। इस पर नीतीश कुमार ने कहा, हम तो कितनी जगह जाते हैं, कई जगह जाते हैं, जहां जाना होता है वहां जाते हैं, इसमें कोई बड़ी बात थोड़े है। वहां पार्टी का कार्यक्रम तो पहले से तय है। नीतीश के साथ डिप्टी सीएम तेजस्वी भी इस कार्यक्रम में आए थे। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने एक बार फिर संजीवनी क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी मुद्दे को लेकर केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत पर निशाना साधा। वो बोले, यदि गरीबों को न्याय मिलता है तो हम जेल जाने के लिए तैयार हैं। ये सब इसलिए बोल रहा हूँ ताकि गरीबों को न्याय मिल सके। हमने इसके लिए कोई कैंपेन नहीं चलाया है, इसलिए केंद्र सरकार को भी हमारी मदद करनी चाहिए।
सीएम सोमवार को जोधपुर पहुंचे। यहां वो 180 करोड़ रुपए से ज्यादा के बजट के प्रोजेक्ट की सौगात देंगे। सीएम सुबह जब जोधपुर एयरपोर्ट पर पहुंचे तो उन्होंने मीडिया से बातचीत के दौरान संजीवनी मुद्दे पर निशाना साधा। इनकी ड्यूटी बनती है कि गरीबों का हक दिलाएं। सीएम ने कहा, राजस्थान में संजीवनी का स्कैंडल हुआ है। इन लोगों की क्या ड्यूटी बनती है कि गरीबों को उनका हक दिलाएं। अब इनसे क्या गलती हुई वो ये जाने और स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप जाने। इससे पहले तो मैं बोला भी नहीं था। जब 3 बार लोग मुझसे मिलने आए तो उनकी आंखों में आंसू थे। उनका दुख देख मेरे भी आंसू आ गए। इसके बाद मैंने पता किया और फिर इस मुद्दे पर बोला। इस मामले में 60 से 65 आरोपी हैं। मैंने उन गरीब लोगों के लिए बोलना शुरू किया ताकि उन्हें न्याय मिल सके। इसी मामले को लेकर आज मेरी पेशी है। 5वीं 6ठी पेशी इसी मुकदमे को लेकर हो चुकी है। यदि गरीब का पैसा मिलता है तो हम जेल जाने को तैयार हैं। सीएम बोले, एक केंद्रीय मंत्री का स्कैंडल सामने आ रहा है। इनकी पार्टी के लोगों को समझना चाहिए। गरीबों का पैसा दिलाने के लिए यदि इन्हें लगता है कि हमारी मदद चाहिए तो हम तैयार हैं, ताकि गरीबों को कैसे भी उनका पैसा मिल सके। ये ऐसा काम है कि राजनीति से हटकर सभी राजनीतिक पार्टी के कार्यकर्ता और नेताओं को इसमें आगे आना चाहिए। ऐसी तमाम खबरें देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और यूं ही बने रहिए युग चरण के साथ।